अपने बच्चों की तुलना डॉक्टर साहब कभी भी दूसरे बच्चों से ना करें, क्योंकि सोचिए अगर आपका बच्चा आपकी तुलना बिल गेट्स और अंबानी से करने लगेगा तो कितना दुख होगा। तो कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरों से ना करें। फोटोग्राफर भी कमाल के होते हैं, बचपन से ही दूसरों के घर में ताक झांक करने की आदत होती है ना। एक फोटोग्राफर कई हाईटेक भी होते हैं। एक फोटोग्राफर की दुकान पे चला गया, बोला भाई साहब पासपोर्ट साइज की ऐसी फोटो खींच दो जिसमें जूते भी आ जाए सर भी आ जाए। फोटोग्राफर हाईटेक का बोला जूते निकाल के सर पे रख लीजिए, दोनों आ जाएंगे, है ना। तो ऐसी चीजें चल रही हैं साहब। डॉक्टर साहब एक पत्नी की आदत थी, अपने पति पे बहुत शक करती थी। एक दिन शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था नसीबो वाली के नाम से, एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से। उसने नसीबो वाली पे कॉल किया तो फोन लड़के की छोटी बहन ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूँ। दूसरा नंबर उसने मेरी जन्नत पे मिलाया, मेरी जन्नत का नंबर लड़के की माँ को मिला, उसको लगा, उसने बोला मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर लड़के की वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे अपने पति को दे दी। उस पति बनारस का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। सहेलियां भी बड़ी कमाल की होती हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने मुझे तंग कर रखा है। तो दूसरी सहेली ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोली कि जब भी मेरे मोहल्ले में किसी की शादी पड़ती है तो मेरा गाल खींच के कहती है कि अब तेरी बारी, लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। तो दूसरी सहेली ने बोला कि कैसे छुड़वा दी? बोला कि जब भी कोई मेरे मोहल्ले में मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच करके कहती हूँ कि अब आपकी बारी। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं। बच्चे भी आजकल बड़े कमाल हो गए हैं डॉक्टर साहब। एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खा रहा था तो एक आंटी ने बच्चे से बोला कि देखो बेटा, ज्यादा चॉकलेट खाने से इंसान जल्दी मर जाता है। तो बच्चा और भी हाईटेक, आजकल के बच्चे ही नहीं बाप पैदा हो रहे हैं। तो बच्चे ने कहा कि देखिए आपको पता है मेरी दादी जी 106 साल जिंदा थी जब वो मरी थी। तो आंटी ने बोला कि वो चॉकलेट कम खाती होंगी बेटा। तो बच्चा बोला कि नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। एक बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि पापा मैंने सुना है कि श्री राम आज इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में अपने पिता की बात नहीं मानी थी। पापा आप मुझे कृपया ये बताइए कि आपकी मैं आज्ञा का पालन करूं या न करूं। तभी बाप ने कहा कि हे प्रिय पुत्र, ये कलयुग है, हम दोनों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम दोनों आपकी माँ की आज्ञा का पालन करें, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। एक कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद जज साहब ने बुजुर्ग को बधाई देते हुए कहा कि बाबा आप केस जीत गए। बुजुर्ग किसान ने कहा भगवान आपको इतनी तरक्की दे कि आप दरोगा बन जाएं। वकील बोले बाबा जज तो दरोगा से बहुत बड़ा होता है। बुजुर्ग बोला नहीं साहब, मेरी नज़र में तो दरोगा ही बड़ा है। बुजुर्ग बोला जज साहब आपने मुकदमा खत्म करने के लिए 10 साल लगा दिए और मुझे भिखारी बना दिया, जबकि दरोगा जी ने शुरू में ही कहा था 5,000 रुपए दो, 2 दिन में मामला रफा दफा कर दूंगा। एक सब्जी वाले ने एक पति से कहा बाबूजी मेम साहब तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ी होंगी। पति खुश होकर बोला हाँ भाई, मगर आपने कैसे पहचाना? सब्जी वाला कहा थैले में नीचे टमाटर और ऊपर कद्दू जो रख रही थी। एक पुलिस ऑफिसर ने अपने पुत्र को समझाया कि वो अपने नाम के साथ ये भी बताया करे कि तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरे लोगों पर तुम्हारा रौब पड़े। पर उसकी माँ को लगा कि इस प्रकार का घमंड बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया।
अब एक दिन घर में आए एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो। इस पर बच्चा बोला, जी पिताजी तो यही कहते हैं पर माँ मना कर देती है। एक बार एक नेताजी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। नेताजी ने कहा, कितने बच्चे हैं? आदमी ने कहा, मेरे 5 लड़के हैं। नेताजी ने कहा, क्या करते हैं? आदमी ने कहा, पहला MBA, दूसरा MCA, तीसरा MA B.Ed विथ टेट क्वालिफाइड, चौथा B.Tech और 5वां चोर है। तभी नेताजी ने कहा, तो फिर चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? आदमी ने कहा, अरे नेताजी वही तो कमाता है, बाकी तो सब बेरोजगार हैं साहब। भाई साहब, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है इसकी नाक मुझ पर गई है, पापा कहते हैं इसकी आंख मुझ पर गई है, चाचा कहते हैं इसके बाल मुझ पर गए हैं, मामा कहते हैं इसकी स्माइल मुझ पर गई है, बुआ कहती हैं इसके गाल मुझ पर गए हैं। और वही बच्चा जब जवान होकर लड़की छेड़ देता है तो सब कहते हैं पता नहीं हरामखोर किस पर गया है। भाई साहब, अपना भारत एक ऐसा देश है जहां लोग कहना तो नहीं चाहिए, ये बात कहकर बहुत कुछ कह देते हैं। देखिए, अगर आप गलती करके सुन रहे हैं तो आप ऑफिस में हैं, और अगर आप बिना गलती के सुन रहे हैं तो आप घर पर हैं। अच्छी बीवी पाने के लिए हर युग में प्रतियोगिताएं होती रही हैं। त्रेता में धनुष तोड़ना था, द्वापर में मछली की आंख फोड़नी थी, कलयुग में सरकारी परीक्षा पास करनी पड़ती है। पहले कविता बच्चों को पढ़ाई जाती थी, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। इसका नया वर्जन आ गया, पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ खिल जाएगी।